मुर्तसिम की माँ मुर्तसिम के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है और कहती है कि मुझे तो इस लड़के की फ़िक्र है कि ऐसा ना हो कि कोई इसको जानी नुकसान पहुंचाए, क्योंकि ये लड़की जब तक इसके साथ है इसके दिमाग में कोई ना कोई फतूर बड़ा ही रहता है। हिया को कहती है कि तुम दुआ करो कि मेरे बेटे की इससे जान बख्शी कर दे, यानी कि इससे जान छूट जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वकास वहाँ पर मौजूद होता है। वकास को ये सब कुछ देख के बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि भाभी बेगम आपको इस तरह की बातें ज़ेब नहीं देती हैं। आखिर आप कैसे किसी की बेटी के बारे में इस तरह की बात कर सकती हैं? आप जानती हैं कि मेरी बेटी दिल की बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। आप देखिए कि उसकी अपनी क्या हालत है। आपको इन चार चीज़ों का कोई भी एहसास नहीं है, लेकिन बस आपको इतना पता है कि कैसे आपने अपने बेटे को सेव करना है। आपको ये नहीं पता कि वो भी किसी की बेटी है, किसी की जान का टुकड़ा है। इसलिए आपको भी अपने दिमाग में ये बात रखनी होगी कि आइंदा से मैं आपके मुंह से अपनी बेटी के बारे में इस तरह के अल्फाज ना सुनूं। और आप हया से इस तरह की बातें कर रही थी, मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है और मैं इन बातों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। इसलिए बेहतर यही होगा कि मेरी बेटी के बारे में कोई ऐसी बात ना की जाए। इस पर आप देखेंगे कि अनवर कहता है कि मैंने ये सारी बात भाभी बेगम से कर दी हुई है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं इंशाल्लाह सारा मसला खुद हैंडल कर लूँगा, तुम बेफ़िक्र हो जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अब इन सब लोगों से कैसे निपटना है। यानी कि मैं अपनी बेटी की इज़्ज़त करवाना इस घर में खुद जानता हूँ और मुझे पता है कि मेरे इस तरह ना किए बगैर मेरी बेटी की इज़्ज़त इस घर में नहीं बन सकती है। मुझे स्टेप उठाना होगा ताकि मेरी बेटी की इज़्ज़त इस घर में बनी रहे और मुझे उम्मीद है कि मेरा भी मेरा इस बात में पूरा साथ देगी।